अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ैदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, निश्तर हॉस्पिटल पर लाशों का मामला था कि छत पर लाशें थी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म से जो है इन पर तहकीकात शुरू कर दी गई थी। 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई थी। तो पहले भी हमने बताया था, दोबारा फिर बताती चलूँ कि SHOs मुअत्तल कर दिए गए थे मुतल्लिका थानों के। उसके अलावा डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया था। निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया में से कुछ लोग मुअत्तल कर दिए गए थे और अभी भी तहकीकात जारी है कि मज़ीद जो लोग मुलव्विस पाए गए उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो अब इस वाक़े में ये अपडेट आई है कि शुक्र है कि लोगों की सुनी गई है। जहां लोगों ने आवाज़ उठाई, उन लाशों की तदफीन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कल 5 लाशों की तदफीन की गई उनके मुल्हका कब्रिस्तानों में। आज फिर 20 लाशों की तदफीन कर दी गई है कफन दफन के साथ। जो हमारा एक इस्लामी तरीका है उसके साथ जो है उनकी तदफीन कर दी गई है और उनकी साथ साथ DNA भी लिया जा रहा है, ताकि जो सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा था कि ये लाशें लावारिस लाशें हैं, नामालूम लाशें हैं, तो अब DNA से ये पता चल सकेगा कि वाकई वो लावारिस लाशें थी या फिर नामालूम लाशें थी, और ये लाशें कब से थी और कब से जो है ये सिलसिला जारी था, कब से ये औज़ार निकालने का सिलसिला जारी था। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कि हमारे यहाँ एक्शन लिए जाते हैं, कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, लेकिन दोबारा वो लोगों को फिर वैसे ही बिठा दिया जाता है और उस मामले पर कोई तहकीकात नहीं होती। लेकिन यहाँ ये है कि मुअत्तल कर दिया गया, पर ये मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं है वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि मुअत्तल अगर आपने कर दिए तहकीकात के बाद आप दोबारा फिर उनको सीट्स पर बिठा देंगे। इनको नौकरियों से निकाल देना चाहिए। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आनी चाहिए, TV चैनल्स पर आनी चाहिए, अखबारात के इश्तिहारात में आनी चाहिए कि ये वो लोग हैं, ये वो दरिंदे हैं, ये वो जानवर हैं जिन्होंने लाशों की इतनी बेहुरमती की। ये खुद कराते रहे, खुद उसमें मुलव्विस थे, और डॉक्टर जो बार बार कह रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, तो उन डॉक्टर्स को भी कुछ को मुअत्तल कर दिया गया है। अभी भी तहकीकात जारी है कि मजीद जो डॉक्टर्स मुलव्विस पाए गए उनको जो है मुअत्तल कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये आवाज़ उठनी चाहिए, तब तक उठनी चाहिए जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि ये निश्तर हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का मामला है, इस्लाम की बात है। और हमारे इस्लाम ने किस तरह एक लाश का तकद्दुस बताया है, लाश की हुर्मत बताई है, उसकी बेहुरमती हुई है। तो इस पर आवाज़ तब तक उठनी चाहिए जब तक इसके लोगों को सज़ा नहीं मिलती। और निश्तर हॉस्पिटल से अलावा अब बाकी इदारों को जाग जाना चाहिए। जैसे हमारी पुलिस ने कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, अब बाकायदा ये रूटीन बना लेनी चाहिए कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के हों, चाहे वो कराची के हों, चाहे वो मुल्तान के हों, चाहे वो लाहौर के हों, वहाँ के SHOs को, पुलिस को जाके चेकिंग करनी चाहिए कि कहाँ सर्द खाने हैं, कितनी मैयतें यहाँ पर रोज़ आती हैं, कितनी मैयतों को दफनाया जाता है, कितनी मैयतों के प्यारे मिलते हैं, कितनी मैयतों के प्यारे नहीं मिलते। उनकी तदफीन का बंदोबस्त ईदी के साथ मिलकर किया जाए। तो अब भी ये काम ईदी ही कर रहा है कि 20 लाशों को आज भी ईदी नहीं दफनाया है और 5 लाशों को कल भी ईदी नहीं दफनाया था। तो निश्तर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा था बार बार कि ईदी से हमने राब्ता किया है, लेकिन ईदी के पास भी जगह नहीं थी लोगों को दफनाने के लिए, तो इसलिए हमने जो है हम क्या करते, एक मौक़िफ़ ये था कि लाशें 2-3 हैं, 2-3 लाशों की क्या ईदी के पास जगह नहीं थी। फिर एक मौक़िफ़ ये था कि लाशें इतनी थी, ईदी के पास जगह नहीं थी। तो आज सवाल का जवाब भी मिल गया कि ईदी से राब्ता किया ही नहीं गया। अगर ईदी से राब्ता किया जाता और ईदी दोबारा अपना मौक़िफ़ ज़रूर देते और आज बताते कि हमारे पास की जगह नहीं, आप कहीं और बंदोबस्त करें, लेकिन आज ईदी ने यह काम जिम्मेदारी से अंजाम दिया और ये लाशों की तदफीन का सिलसिला तब तक जारी रहेगा इंतजामिया के मुताबिक जब तक एक एक लाश वहां से निकाल नहीं ली जाती। और लाशों के जो औज़ार है वो भी हम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, हड्डियां मिलाकर हमने जो है तदफीन कर दी है। तो एक बहुत तकलीफ दे अमल है इंतजामिया का जो कर रही है ये काम, ये एक तकलीफ दे अमल है हमारे लिए कि इंसान होते हुए दिल कांप उठता है कि कैसे उनकी लाशों के साथ ऐसा हुआ। अगर किसी प्यारे ने अपनी की लाश देखी हो तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। तो अल्लाह करे इस वाक़े पर जो है पाकिस्तानी इदारे, हम लोग कहीं ना कहीं इस वाक़े से कुछ सीख लें कि अखलाकी तौर पर हम कितने गिर चुके हैं। इदारों पर तो बात बाद में की जाए, हुकूमतों पर तो बात बाद में की जाए, लेकिन हम डॉक्टर हमारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हम खुद लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमें 1 मिनट के लिए खौफ खुदा नहीं आता कि कल को मेरी लाश के साथ, आपकी लाश के साथ भी ऐसा हो सकता है और फिर हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। ये सिर्फ उस इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है, अब हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जब तक उन लाशों का जो है कोई सिलसिला नहीं किया जाता, उन लोगों को सजाएं नहीं
ملتی تو آواز نہیں رکنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں آواز ایک دم اٹھتی ہے اور ایک دم بیٹھ جاتی، کسی اور مسئلے میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے، اس پر آواز رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ آواز اب رک گئی تو یہ سلسلہ بہت دور تک جائے گا اور یہ لاشوں کا سلسلہ روزانہ کے لیے شروع ہو جائے گا، اور کوئی جو دوبارہ جو ہے ایسی حرکتیں کریں گے تو اس پر ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے کہ طلباء کو لاشیں نہیں دی جانی چاہیے، اور ان طلباء کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے کہ طلباء وہ بچے تھے جو لاشیں استعمال کرتے رہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ لاشوں کی بے حرمتی کیسی کی جاتی ہے، لاشوں کو کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وہ اتنے چھوٹے تو نہیں تھے، بڑے بچے تھے جن کو اتنا تو آئیڈیا تھا، باشعور پاکستانی تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے اس کا کل کو جواب بھی دینا ہے۔ تو بہرحال اب جواب ہر پاکستانی کو دینا ہوگا، اب بات سب کو پتہ چل گئی ہے، اگر اب کہتے ہیں کچھ چیزیں دیکھ کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے، تو اگر اب چپ رہے تو یہ ہمارا بھی جرم ہے، اور جب تک بولنا ہے، جب تک ہمیں اس معاملے کی تہہ تک نہیں جانا، اور آئندہ ایسے واقعات روکنے کے لیے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینا بھی لازمی ہے، صرف معطل کر دینا اور نوکریوں سے فارغ کر دینا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ جیل کی سلاخوں میں نظر آنے چاہیے، ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر آنی چاہیے، جیسے ان کی لاشیں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی بے حرمتی ہوتے ہوئے، ان کی بھی ایسی تصاویر آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو ایسا کام کرنے کی سزا ایسی ہی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔